एग्जीक्यूटिव क्लास 11 चैप्टर नंबर एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही क्या है, गवर्नमेंट के पार्ट हैं। ये तीनों ही मिलकर के परफॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को चलाने का काम करते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उसके अलावा जो पीपल होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इनका कोऑर्डिनेशन, इनके मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है, इनके बैलेंस के बारे में बताया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर किस तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। कैसे लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव और कैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होती है लेजिस्लेचर से, इस चीज़ पे भी डिस्कशन करेंगे। और क्या कंपोजिशन होता है एग्जीक्यूटिव का, वो भी देखेंगे। एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन का पार्ट है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, कैसे चेंजेस आया करंट रिसेंट में, क्या क्या चीज़ें हुई, उस चीज़ पे हम यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन करेंगे। पहला देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन, पोजीशन देखेंगे प्रेसिडेंट की। उसके अलावा फंक्शन देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इम्पोर्टेंट फंक्शन को और एडमिनिस्ट्रेशन को, कैसे एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम को किस तरीके से मैनेज करता है, किस तरीके की बॉडी रिक्वायरमेंट है या किस तरीके से हेड है, उस चीज़ को जो हैंडल करता है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। या इम्प्लीमेंटेशन जो करता है लॉ का या रूल का, या फिर हम ये कह लें कानून का, सिंपल भाषा में उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव किस तरीके के हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो एग्जीक्यूटिव देखो, एक तो मोनार्कियल हेड होता है, जैसे हमने कनाडा का देखा। कनाडा में कनाडा हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड क्या है, फॉर्मल चीफ है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पार्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का काम होता है। उसके अलावा जापान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट होगा प्रेसिडेंट। इसमें कई कंट्रियों के एग्जांपल दिए हैं, जैसे ब्राज़ील है, लैटिन अमेरिका स्टेट है, इन सब में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के एग्जांपल कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका। टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव देखेंगे, एक तो पार्लियामेंट्री, एक सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री क्या होती है, जिसका हेड ऑफ दी यूजुअली कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। उसके अलावा लीडर मेजॉरिटी पार्टी से जीत के आएगा और लेजिस्लेचर में रूल करेगा। उसके अलावा अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर, हेड ऑफ दी स्टेट भी होगा। उसके अलावा सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हम देखेंगे तो क्या होगा, इसमें हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो प्रेसिडेंट होगा। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो गवर्नमेंट को लीड करेगा, पीएम काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमेरिका। इसमें स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। उसके अलावा ये क्या करता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। प्रेसिडेंट क्या यूजुअली इलेक्टेड होता है पीपल में। इसके अलावा अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या है, इसमें क्वीन या तो क्वीन होगी या किंग होगा, और राजा जो उस देश को चलाएगा। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक क्या होगा, एक ऐसा देश जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होगा, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट होगा। रिपब्लिक का मतलब होगा उसके ऊपर वो उसका खुद का कानून होना। सेरेमनियल हेड कौन होगा, सेरेमनियल हेड होता है जो सेरेमनी वगैरह की, मतलब ये कह सकते हैं उसके नाम पे काम किए जाते हैं, उसे बोलते हैं सेरेमनियल हेड। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का सबसे अच्छा एग्जांपल है श्रीलंका। उसके अलावा रसिया भी है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ पे इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट का हेड या गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो पीएम होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट मोनार्की या नॉमिनियल हेड होता है केवल नाम के लिए। इस तरीके के रूल को प्राइमरी सेरेमोनियल प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल हम सबसे बढ़िया देख सकते हैं जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम या पुर्तगाल। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या करेंगे, हेड करेंगे और डे टू डे की अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। श्रीलंका, फ्रांस और रशिया इसके एग्जांपल है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव देखेंगे। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था 1919 यानी कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में आया था। उसके बाद 1935 जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें से वर्ग मात्रा में हमने लिया है, या फिर हम ये कह लें कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था उसी में से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंडिया में अडॉप्टेड कर लिया है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने देखा था कि हमें स्ट्रॉन्ग ब्रांच किसको देनी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांच किसको नहीं देनी, कौन हमारा सही से उपयोग कर सकता है किस चीज़ का, उस चीज़ को देखा था। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्लॉज फर्स्ट में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो कि पूरे जो एमएलए एमपी होंगे उसका 15% होंगे जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, एडवाइस देंगे। और फंक्शन किस तरीके से करेगा, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उसे एडवाइस देंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, ये डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करेगा प्रेसिडेंट। जैसे हमने किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिता लिया किसी भी लीडर को, तो उसे ना सिलेक्ट करेगा, उसे सिलेक्ट करने वाला कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसे ना जो ओथ और अफर्मेशन दिलाने का काम होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है प्रेसिडेंट के हाथों में ऐसी पावर होती है जिसका यूज़ उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए पॉकेट वीटो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है 5 साल के लिए। इलेक्शन की जो मेथड होती है वो प्रेसिडेंट की जैसे ही होती है। मेंबर होता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का, वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से कोई नहीं होगा और इलेक्टोरल कॉलेज से भी कोई नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है जैसे राज्यसभा में रिसोल्यूशन चला के मेजोरिटी पार्टी में जब एग्री हो जाती है राज्यसभा में और लोकसभा में लोग, तब हमें इसे एक्स रिमूव कर देते हैं। एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी बोलते हैं। राज्यसभा की जितनी भी पावर होती है वो किसके पास होती है, वाइस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होती है। अगर प्रेसिडेंट की कहीं वैकेंसी खाली है, जैसे डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, इम्पीचमेंट हो गई, तो उस एवज में या उसके बिहाफ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करेगा, प्रेसिडेंट की तरह करेगा। जिसमें बीडी जैती एक जो वाइस प्रेसिडेंट थे, बीडी जैती की जब डेथ हो गई तो फखरुद्दीन अली अहमद ने उनकी जगह ली थी। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का देखेंगे। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया था उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या कर दिया, साइज़ को मतलब फिक्स कर दिया कि इतने से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 50% से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं क्योंकि इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही पीपल चुने जाते हैं जो कि एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हमने अभी तक पढ़े थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर हम जितने भी पढ़े थे ये नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव थे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि कुल मिलाकर आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक। वहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी के हमारे 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें होता है ऑल इंडिया सर्विस होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, जिससे पहली बार 1926 में वो 1826 में ब्रिटिश ने चालू किया था। सेंट्रल सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस होती है जिसे IFS बोलती है। स्टेट पब्लिक प्रोविंस होती है जिसे सिविल सर्वेंट बोलती है या UPSC से कंडक्ट कराती है। ये एक रिटर्न पेपर होता है जिसकी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स होता है, उसके अलावा मेंस और इंटरव्यू के बाद इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट किया जाता है।